सब स्टडी पॉइंट और आज हम करेंगे कि किसी नंबर को नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं। ठीक है, इससे पिछली वाली क्लास में मैंने आपको यही बताया था कि किसी नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे दिखाया था, लेकिन उस वाली क्लास में और इस वाली क्लास में फ़र्क ये है कि आज मैं आपको उन नंबर्स को नंबर लाइन पर दिखाऊंगा जो रैशनल है और लास्ट क्लास में मैंने जो इरेशनल नंबर है और लास्ट क्लास में मैंने जो रैशनल नंबर थे उनको नंबर लाइन पर दिखाया था। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो जल्दी से सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि इसमें बोला है कि √2 को नंबर लाइन पर दिखाना है। पहले हम √2 को दिखाते हैं कि कैसे आता है √2 नंबर लाइन पर। तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल एक सवाल होते हैं। जैसे आपको एक लाइन खींचनी है इस तरीके से, उस लाइन पर इस तरीके से 1 2 3 तक नंबर लिख देना है आपको और ये का होगा 0। ठीक है, इसको O भी नाम दे सकते हो आप और ये 0 भी होता है। और उसके बाद मैंने क्या करा, एक यूनिट की डिस्टेंस पर यानी एक मात्रक की दूरी पर मैंने एक दूसरा पॉइंट लिया जिसका नाम क्या है A। ठीक है, अभी एक यूनिट की डिस्टेंस पर ही क्यों लिया मैंने, दो की डिस्टेंस पर क्यों लिया, ये भी आपको पता चल जाएगा जब मैं सवाल को आगे करूंगा। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको एक यूनिट की डिस्टेंस ले ली हमने। ठीक है, उसके बाद आपको जो A पॉइंट है इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यानी एक लंब समद्विभाजक खींचना है आपको, यानी शीर्षलंब खींचना है। ठीक है, शीर्षलंब, और वो शीर्षलंब की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जितनी आपने यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ली है यानी 1 यूनिट की डिस्टेंस ली है उतनी ही लंबाई उस शीर्षलंब यानी परपेंडिकुलर की होनी चाहिए। तो आप स्केल से 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने। अब इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने B। ठीक है, अब क्या करना है, B से O को मिला दीजिए, मिला दिया। अब इससे क्या हो गया, ये एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, जब भी समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल आता है तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखो जिसे हम पाइथागोरस बोलते हैं। आपको 8th क्लास में भी बताया गया होगा पाइथागोरस फॉर्मूला के बारे में, तो यहाँ भी हम पाइथागोरस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और ध्यान रखना, इन सवालों को करने के लिए आपको पाइथागोरस फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, पाइथागोरस फॉर्मूला क्या कहता है, जैसे ये एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। ठीक है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है। यहाँ पर मैंने B लिख दिया, यहाँ A लिख दिया और यहाँ C लिख दिया। तो पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस यानी कर्ण, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब, और इसको हम बोलते हैं आधार यानी बेस। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा यानी कर्ण का स्क्वायर वो बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, पाइथागोरस फॉर्मूला। जो बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, वो मेरी वीडियो को रिपीट करके लिख सकते हैं मैंने हिंदी में क्या क्या बोला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही फॉर्मूला अब हम यहाँ लगाएंगे। अब इस ट्रायंगल में आपको थोड़ी पहचान करवा देता हूँ कि कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस और कौन हाइपोटेनियस। तो ये हमेशा बेस होगा। ठीक है, बेस हमेशा नीचे होता है, तो ये बेस है। ये परपेंडिकुलर हमने पहले ही बोल दिया कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यानी लंब है ये शीर्षलंब, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस यानी कर्ण। ठीक है, तो अब चलिए इसमें पाइथागोरस का यूज करते हैं। इसका नाम है OB, इसका नाम है AB और इसका नाम है OA। तो यहाँ क्या करूँगा मैं, OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। ठीक है, OB हमारा हाइपोटेनियस है यानी कर्ण, AB क्या है हमारा परपेंडिकुलर यानी लंब। ठीक है, 1 यूनिट डिस्टेंस ली थी हमने, कितनी दूरी का जाता है, एक मात्रक। ठीक है, ये भी एक है। और OA आपका क्या है, बेस यानी आधार। अब इनकी वैल्यूज रख दो। AB कितना है 1, हमने 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस OA कितना है, O से A तक भी मैंने बोला था 1 ही लेना है, तो ये भी 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 + 1 यानी 2 आ जाएगा। तो OB का स्क्वायर क्या हो गया, 2। अब मुझे स्क्वायर हटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे सिर्फ OB चाहिए, OB हो जाएगा। स्क्वायर हटाते हैं, जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर वाले नंबर पर क्या चढ़ जाता है, रूट। तो OB कितना आ गया, √2। अब आया समझ में आपको कि ये मैंने एक यूनिट डिस्टेंस का ही क्यों लिया था। और एक चीज ध्यान रखना, परपेंडिकुलर हमेशा हम एक यूनिट डिस्टेंस का ही लेंगे, यानी एक मात्रक दूरी लेंगे परपेंडिकुलर जो होगा। ये हमारा बदल सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन ये हमेशा हमें 1 ही लेना है। ठीक है, तो अब कब हमें ये 1 लेना होगा, इसका आगे आपको पता चलेगा जब मैं आगे के कुछ नंबर लाइन पर शो करूंगा। ठीक है, तो OB √2 आ गया मेरा, ये आ गया मेरा √2।
2 ये मैंने लिख दिया √2, ठीक है। अब इस √2 को मुझे नंबर लाइन पर दिखाना है, तो वो मैं कैसे दिखाऊंगा? आपको कुछ नहीं करना, आपको कंपास की हेल्प से यहाँ पर प्रकार की यानी कंपास की नोक रखनी है और यहाँ पर पेंसिल की नोक और कुछ इस तरीके से आपको एक आर्क लगाना है यानी चाप लगाना है, ठीक है। ये आर्क लगा दिया हमने। इस तरीके से अगर मैं इस आर्क को यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं ले जाता बल्कि इसको मैं पूरा ऐसे घुमा देता यानी इस तरीके से कुछ, तो ये एक सर्कल बन जाता। सर्कल बन जाता तो यहाँ से लेके यहाँ तक सर्कल की क्या होती है? रेडियस यानी त्रिज्या। तो अगर ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है, तो ये भी तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस ही होगी, ठीक है, क्योंकि सर्कल है ना पूरा घूम रहा है। एक सर्कल जो होता है उसकी रेडियस यानी त्रिज्या जो होती है, अगर यहाँ पर अगर वो r है तो अगर मैं यहाँ से यहाँ चला जाऊँ तो भी ये r ही होगा। यानी अगर यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये रेडियस होती है और सर्कल की रेडियस बराबर होती है। तो ये भी अगर मैं इसको पूरा खींचता तो एक सर्कल ही बनता है, यानी मुझे अंदाजा लगे कि ये सर्कल है। अब सर्कल है तो सर्कल की रेडियस बराबर होती है, यानी अगर ये √2 है तो ये भी √2, तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया? √2। तो ये शो कर दिया आपने, क्या शो करा? √2 को नंबर लाइन पर। भाई ये नंबर लाइन है जो बनी है, आपने √2 को आर्क लगाया, एक चाप लगाया, उस चाप की सहायता से यानी हेल्प से आपने √2 को यहाँ पर दिखा दिया। पहले वो यहाँ था लेकिन आर्क लगा के हमने इसको यहाँ दिखा दिया, ठीक है। ये हो गया √2 का केस। अब हम √3 को नंबर लाइन पर दिखाते हैं। √3 को कैसे दिखाएंगे? जिस तरीके से हमने √2 को दिखाया, अब इसकी हेल्प से हम इसकी मदद लेंगे √2 की हेल्प की और √3 को नंबर लाइन पर दिखाएंगे। कैसे? जिस तरीके से मैंने इस लाइन पर इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, शेषलम खींचा, उसी तरीके से ये जो OB लाइन है, OB लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ठीक है। वो भी कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए? वो भी 1 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। क्यों? ये आपको अभी पता चल जाएगा कैसे। जब मैंने ये 1 सेंटीमीटर लिया, ये 1 सेंटीमीटर लिया, तब पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया और दोनों का स्क्वायर क्या बनेगा? √2। इसी तरीके से जब मैं ये √2 हो जाएगा और ये मैं 1 सेंटीमीटर लूंगा, जब मैं 1 सेंटीमीटर लंबा एक डिस्टेंस परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस पर, इसको नाम दे दो आप C, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर है। तो जब आप जैसे √3 को दिखाना है मुझे, तो √3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ √2 प्लस में 1, ठीक है ना। अब 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और 1 को 1 का स्क्वायर। तो देखिए जब यहाँ पर 1√2 का और 1 का स्क्वायर होगा तभी तो आएगा √3, ठीक है। इसलिए यहाँ पर देखो √2 है और यहाँ पर 1 है। 1 और √2 का 1 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर जब मिलेगा तब बनकर क्या बन जाएगा? √3, ठीक है। इसलिए इसकी मदद दी जाएगी, यानी इसकी हेल्प से मैं √3 को नंबर लाइन पर दिखाऊंगा, ठीक है। इसी तरह से आपको भी करना है। अब ये 1 सेंटीमीटर ले गया। अब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद C जो पॉइंट है, C को आप किससे ज्वाइन कर दो? O से, ठीक है। तो ये OC बन गया। अब ये एक और ट्राइंगल बन गया OCB, तो यहाँ लिखूंगा इन ट्राइंगल OCB, इन ट्राइंगल OCB। ट्राइंगल OCB में हम क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस, क्योंकि जो सबसे लंबी साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। ये आपका परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ से आपने 90 डिग्री का एंगल यानी शेषलम खींचा था। और ये आपका क्या हो जाएगा? बेस, यानी पिछले केस में जो हाइपोटेनियस था वो इस केस में क्या है? बेस हो गया है, ठीक है। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। ये हाइपोटेनियस है यानी कर्ण है, तो OC का स्क्वायर इज टू BC का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिया हमने। अब हम इनकी वैल्यूज रख देंगे। BC की वैल्यू कितनी है? BC भाई परपेंडिकुलर है, जो कि मैंने 1 सेंटीमीटर लिया था, तो BC 1 स्क्वायर प्लस OB कितना है? OB हमने निकाला √2, तो √2 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 2, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो ये हो गया 3 OC का स्क्वायर। अब OC पर से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो ये इधर का आकर इधर वाले नंबर पर रूट चढ़ जाएगा। तो OC कितना आ जाएगा? √3। तो OC आगे मेरे पास √3। अब ये जो √3 है वो इस तरफ है, लेकिन मुझे दिखाना किस पर है? ये जो नंबर लाइन है इस पर, इस तरफ दिखाना है, इस तरफ दिखाना है, यानी इस नंबर लाइन पर दिखाना है। तो क्या करोगे? कंपास की नोक यानी प्रकार की नोक यही रखना और पेंसिल की नोक यहाँ, और इस तरीके से एक आर्क लगा देना है आपको, ठीक है। तो जहाँ पर ये आर्क आपको इस लाइन को टच करेगा वहां पर क्या होगा? √3, ठीक है। यहाँ पर आपका √3 होगा। कैसे पता चला? भाई जब आप सेम पिछले केस की तरह जब आप यहाँ से आर्क लगाकर अगर ये
पूरा सर्कल ड्रॉ करते हैं आप, तो ये सर्कल की रेडियस हो जाती है। सेम इसी तरीके से सर्कल, यहाँ से मैंने प्रकार की नोक रखी और यहाँ पेंसिल की नोक, और मैंने पूरा सर्कल ऐसा ड्रॉ कर दिया इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो अगर सर्कल की रेडियस 3 है तो यहाँ 3 है, तो सर्कल की रेडियस यहाँ भी 3 है। इसी तरीके से अगर सर्कल की रेडियस यहाँ √3 है तो यहाँ भी क्या होगा, √3 होगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या है, √3। तो इस तरीके से हमने √3 को नंबर लाइन पर दिखा दिया।